इस समय हम जौनपुर में हैं और मछली सभा लोकसभा के अंतर्गत और मड़ियाहू में, और हमारे साथ राजगीर यादव जी हमारे साथ हैं। इनसे कुछ बातचीत करते हैं और चुनावी माहौल के बारे में पूछते हैं क्या है पूरा मामला और क्या स्थिति है इस बार, क्या स्थिति है सर? इस बार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है और मोदी जी जाने वाले हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। आप कितने जिलों में सर्वे किए हैं, क्या स्थिति बन रहा है? देखिए, हम लोग पीडीए के तहत पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के तहत हम लोगों ने साइकिल यात्रा पद यात्रा किया था 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन लगभग, जिसमें 208 दिन लगातार हम लोग चले थे और 40 जिलों 42 लोकसभा क्षेत्रों का भ्रमण किए थे। तो जनता का रुझान जो है वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो भी वादे किए थे 10 सालों में, चाहे वो जो 2014 का चुनाव हो चाहे 19 का चुनाव हो, उन्होंने बेरोजगारी दूर करने की बात कही थी, वो कहीं नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, वो भी कहीं नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा था कि हम जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए आवास योजना, जो भी योजना, सारी बातें हैं, सारे उनकी चीज़ें गलत निकली। धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बोलबाला है केवल कागज़ों पे है। और उनके मीडिया कर्मी, जो गोदी मीडिया कही जाती है, जो आज देश में मीडिया जो चौथा स्तंभ बोला जाता है, गोदी मीडिया के नाम से प्रचलित है, वो बस केवल मीडिया पे, टीवियों पे चल रहे हैं। मोदी जी का कार्य दिख रहा है, केवल जाति धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। इस बार जनता समझ चुकी है, जनता पूरी तरह से साइलेंट हो चुकी है, वोट परसेंटेज घट चुका है और जब ऐसा हुआ है तो इंडिया गठबंधन कांग्रेस की सरकार बनी है। सर, वो 80 सीटों पे दावा कर रहे हैं कि 80 का 80 सीट वो जीतेंगे, मैनपुरी आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी हारेगी, उनका ऐसा दावा है। देखिए, इस बार जो उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ, 80 लोकसभा सीट है, जिसमें से कुछ कांग्रेस के हाथों में गया है। तो जो पीडीए के तहत जो अखिलेश जी ने इस बार टिकट दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, सबसे ज़्यादा उन्होंने कुर्मी पटेल समाज को दिया है, 10 टिकट दिए हैं वो। इसके बाद वो पासी समाज को दिए हैं 7 टिकट। इसके बाद वो कुशवाहा साग के सैनी जो होते हैं 6 टिकट दिए हुए हैं। जाटो जो 80 में आते हैं 6 टिकट दिए हैं। निषाद समाज के 5 टिकट दिए हैं। यादव समाज में केवल 5 टिकट दिए हैं और मुस्लिम समुदाय में 4 दिए हैं, ब्राह्मण में 4 दिए हैं, ठाकुर में 2 दिए हैं, सवर्ण वैश्य जो श्रीवास्तव होते हैं, लाला होते हैं, उनमें 2 दिए हैं, खत्री में 2 दिए हैं, जाट में जो जाट होते हैं उनमें 2 दिए हैं। बाकी उन्होंने वाल्मीकि, गुर्जर, राजभर, भूमिहार, पाल, लोधी में एक उम्मीदवार उतारा है। तो कहने का मतलब यह है कि इस बार अखिलेश जी जो भी टिकट बंटवारा किए हैं पीडीए के तहत, अपनी बिरादरी को जो हमेशा धब्बा लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जातिवास्ता के नाम पे, इस बार अखिलेश जी उससे परे होकर पीडीए के लोगों को टिकट दिया है। मैं आपसे बता दूं, इस बार 40 प्लस या 50 प्लस में रहेंगे हमारा समाजवादी पार्टी की लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में। और भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो कह रहे हैं कि संविधान, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो संविधान की बात करें कि संविधान बदला जाएगा, संविधान बदला जाएगा। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी आपने बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं बीजेपी का सुने होंगे, वायरल भी हुआ है। वो कहते हैं अगर इस बार 400 पार हो गया तो हम संविधान बदल देंगे। तो ये उनसे पूछिए कि किस संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास बहुत मुद्दा है और इस बार चुनाव जनता लड़ रही है। मोदी बनाम जनता चुनाव हो चुका है। तो इस बार आप मछली शहर में कहाँ पे सर्वे किए सर? क्या मछली शहर हमारा लोकसभा क्षेत्र है, हम यहाँ विधानसभा के रहने वाले हैं और हम यहाँ से अच्छे से वाकिफ हैं। यहाँ के जो पीडीए के लोग हैं, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोग हैं, एकजुट होकर। कौन कौन सी बिरादरी के लोग जोड़ रहे हैं सर? देखिए, इसमें जो पीडीए है, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, मैंने आप बोल दिया ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो अगले में जो भी पिछड़ा है वो भी, वो सभी लोग एकजुट होकर इस बार प्रिया सरोज, जो पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक कराकर तूफानी सरोज जी की बेटी हैं, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, उनको जिताने का काम किया जाएगा। और रही बात बीपी सरोज की बात की जाए तो हाँ, इनका कई ऐसी घटना है, मैं आपको बता सकता हूँ। अभी इनके गनर, प्राइवेट गनर ने एक सिपाही को इसी थाने के सामने उन्होंने मार दिया था, तमाचा, इतनी गुंडई इनकी थी। मैं यही नई डी की घटना बताना चाहता हूँ आपको कि एक रंजीत सरोज नाम का लड़का था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आज हम लोगों के बीच हमारा भाई नहीं है। हमने हर जगह से कोशिश करवाई, उस समय विधायक लीना तिवारी थी, सब कुछ कोशिश करवाया कि उसका इलाज हो जाए, लेकिन यही उन्हीं के जात की बीबी सरोज थे। कोई रेख देख नहीं, कोई पूछने तक की बात नहीं थी। तो आखिरकार हमारा भाई, हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, चंदा लगा के, दवा दारू का जो भी हो सका उसके लिए मैंने
कोशिश किया हमारी सभी समाजवादी के साथियों ने जो हमारी टीम के थे, लेकिन हम भाई को बचा नहीं पाए। कहने का मतलब ये है कि कम से कम अपनी जाति बिरादरी का ही तो देख लेते बीपी सरोज जी। सरोज बिरादरी जो है किसके पक्ष में ज्यादा जा रही है? सरोज बिरादरी इस समय पूरी तरह तूफानी सरोज की सुपुत्री प्रिया सरोज के साथ है, पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने सरोज के लिए भी कुछ नहीं किया वो। और रही बात जो जनरल कास्ट के लोग हैं, जो ठाकुर ब्राह्मण हैं, आप देखिए लगातार विरोध हो रहा है बीपी सरोज का। उन्होंने एक तरफा कार्रवाई किया है, लगातार लोगों के ऊपर SC ST लगवाया है, लगातार उन्होंने सबको दबाने का और कुचलने का काम किया बीपी सरोज जी। वो कभी क्षेत्र में नहीं दिखाई देते थे, वो तो बेईमानी से, और उस समय जो टीराम हमारे गठबंधन से लड़े थे, उनको बेईमानी से यहाँ के DM साहब ने मिलके हरवा दिया। बहुत ज्यादा वोट से नहीं हारे थे। इस बार भी ऐसा हो जाए? इस बार 200-300 का अंतर नहीं रहेगा, 30-35-40 हज़ार का अंतर रहेगा।